मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही खतरनाक टाइम चल रही है। इस खतरनाक टाइम से बचने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग के पास सिर्फ 3 माह बचा हुआ है। 3 महीना में या तो अपना कैरियर बना लीजिए या तो कैरियर बुरा लीजिए। 3 महीना में सब कुछ बदलने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कैरियर बन जाए तो 3 महीना खूब दबा के पढ़िएगा, दबा के नंबर लाइए। हम तो बोलेंगे कि आप स्टेट टॉपर बनिए। इसके पहले मैं आप लोग से स्टेट टॉपर कोचिंग सेंटर चैनल से आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th 9 चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम होगा अवकल समीकरण। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 9.4 पढ़ेंगे। पीछे वाले वीडियो में 9.4 का थ्योरी और इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 9.4 का। सरल, सहज, आसान एवं जबरदस्त तरीका से मैथ पढ़ाएंगे। और यहां पर आप लोग को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टारगेट यही होना चाहिए। टारगेट आप लोग का यही होना चाहिए 100/100। अगर जिस इंसान को, जिस स्टूडेंट को अगर 100 में 100 नहीं आता है तो हमारे नजर से अगर चलिएगा तो पढ़ना बेकार है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं वादा करता हूं कि आप लोग को 100 में 100 आएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अभी आप लोग को सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जैसे ही सिलेबस खत्म होगी वीवीआई क्वेश्चन चालू हो जाएगी। आप लोग का देखिएगा एगो इतिहास का पाना पलट जाएगा। कहिएगा कि अंदर से आत्मा आवाज आएगी दिल से कि मैं भी अब स्टेट टॉपर बन जाऊंगा और भगवान की भी औकात नहीं है कि कोई आपको रोक देगा। ऐसा आत्मा से आवाज आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस पढ़े। देखिए, एक हम आप लोग को वीडियो बना रहे हैं 10 मिनट का कि 3 चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 चैप्टर से किस प्रश्नावली से क्वेश्चन अब की बार 2025 में पूछा जाएगा, 4 चैप्टर से अब की बार कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5वां जो कि कैलकुलस का डिफरेंशिएशन चैप्टर है, वहां से कौन कौन प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग को पीछे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बतला रहे हैं। जाके अवश्य देखिएगा कि ताकि आप लोग को वहां से तैयारी करने में एक सहूलियत मिलेगी। आप लोग को कम टाइम में बेहतरीन तैयारी होगा, जो कि आप लोग के लिए बिहार टॉपर नहीं, पूरा हम तो कहते हैं कि भारत में टॉपर बनने के लिए आप लोग को मदद हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.4। एक क्लास 12th का मैथ है। 12th का मैथ सब लोग निकाल लीजिएगा। चैप्टर यही है और ध्यान दीजिएगा बाबू, यही चैप्टर है। आज का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, व्यापक हल निकालना है बाबू। क्वेश्चन हम लोग का 4 में दिया है। 4 में दिया है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan y dx बराबर नहीं दिया है, प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan x इंटू dy बराबर 0। ध्यान से बाबू देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्वेश्चन में दिया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan x dy बराबर 0। यही हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इसका व्यापक हल निकालना है। क्वेश्चन में कह रहे कि व्यापक हल बताइए, यही क्वेश्चन कर रही है।
देखिए थोड़ा सा आप लोग को बता रहे हैं, ये जो प्लस है इसको इधर लेके जाइएगा, ये जो प्लस है इसको इधर लेके जाइएगा तो आप लोग का चिन्ह बदल जाएगी। तो जब चिन्ह बदल जाएगी बाबू तो इसको बदल दो। देखिए ई वाला यहीं पर रखिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स, और प्लस को इधर लेके जाइए, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई, आई प्लस को इधर लेके जाइएगा तो क्या होगा, माइनस। समझ में आ रही है? अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाई एक्स वाला, ऐसे तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि एक्स को इधर वाई को इधर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, एक्स को यहीं पर रखिए और डीएक्स को यहीं पर रखिए, और tan को इधर लेके जाइए, ठीक है, और tan x को इधर लेके, माने y एक तरफ कीजिए और x को एक तरफ कीजिए, y को एक तरफ और x को एक तरफ। ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और tan x है चूंकि गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में, तो बाटा में tan x बराबर माइनस सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, अब बाटा में ध्यान दीजिएगा, हाई सेक स्क्वायर x में tan y है, तो tan y को इधर लेके जाएंगे तो कहां जाएगा, बाटा में जाएगा tan y। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बाबू समझिएगा कि x x एक तरफ हो गया, y y एक तरफ हो गया, थोड़ा सा भी कोई अब दिक्कत नहीं है। ध्यान तो देख लीजिए, हाई सेक स्क्वायर एक्स tan y dx, ई वाला सेम टू सेम, प्लस को इधर लेके जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब सेक स्क्वायर एक्स और dx, tan y को इधर ले जाइएगा तो बाटा में, आई y को छोड़ दीजिए, देखिए tan y को इधर लेके गए बाटा में, और सेक स्क्वायर y है dy है, और tan x को इधर लेके आइएगा तो बाटा में हो जाएगी। समझ में आ रही है? यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तब प्यारे स्टूडेंट जब व्यापक हल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अब बाटा में tan x dx, अब बराबर माइनस को बारी, यहां पर देखिए सेक स्क्वायर वाई अब बाटा में tan y इंटू डी वाई। ध्यान से बाबू देख लेना, ई वाला जस के तस या भी जस के तस, खाली दोनों तरफ का लिया गया है इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है? खाली इंटीग्रेशन लेना है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा अपने से समझिएगा बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा थोड़ा लंबा जाएगा, ऊपर में भागाते जाएंगे अब बनाते जाएंगे, ठीक ना। ध्यान तो देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं z, माना z बराबर tan x, इसको हम मान लेते हैं v। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको हम क्या मान लेते हैं, v, माना v बराबर tan y मान लेते हैं। अब मानने के बाद बाबू, अब यहां पर x है तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dwrtx, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो देखिए dz बाई dx और d tan x अब बाटा में dx, यहां पर देखिए y दिया हुआ है तो y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो देखिए dv बाटा
डी वाई बराबर डी tan वाई बाटा में डी वाई। tan के बगल में वाई है तो वाई, क्योंकि इसको DWRTX लिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, DWRTY, इसको y के सापेक्ष अवकलज किया जा रहा है, इसको x के सापेक्ष अवकलज किया जा रहा है। अब यहां पर बाबू ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से बाबू देखिएगा, है dz बाई डी एक्स बराबर d tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहां देखिए dv बाई डी वाई डी tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ dx का मान रखना है तो यहां से dx निकालेंगे, यहाँ पर dy का मान रखना है तो यहां से dy निकालेंगे। तो अब देखिएगा बाबू, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dx में इसमें गुणा कीजिए तो देखिए dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz। खाली अगर dx लीजिएगा तो dz बाटा में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहां से तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dy और सेक स्क्वायर वाई बराबर dv। खाली अगर dy लीजिएगा तो dv बाटा में dv कर रहे हैं, हाँ ठीक है, dv बाटा में कितना सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए, अब dx का मान यहां पर रखिए dy का मान dy वाला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान को रख रहे हैं, इसलिए इसको मानिए ना समीकरण एक। अब देखिए यहां से लिख रहे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लीजिएगा तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाटा में और tan एक्स, यहां देखिए बाबू dx दिया है तो dx का मान dz बाटा सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहां पर लिखिए dz बाटा में सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस, अब यहां देखिएगा बाबू यहां पर दिया है सेक स्क्वायर वाई बाटा में और tan वाई, यहां देखिए dy दिया है तो dy का मान देखिए dv बाटा में दिया है आपका कितना सेक स्क्वायर वाई। समझ में आ रही है? अब सेक स्क्वायर खत्म, सेक स्क्वायर वाई खत्म, तो यहां देखिए बचा क्या 1 बाटा tan एक्स इंटू dz माइनस यहां बचा 1 बाटा tan वाई इंटू dv। देखिए कितना आसान है, समझ में आ रही है ना बढ़िया से? ध्यान तो देखते रहिए। एक फॉर्मूला होता है, नहीं तो 1 मिनट इसको एक आगे बढ़ा दीजिए, 1 बाई tan x। देखिए tan x को हम लोग z माने तो tan x का मान z इंटू dz माइनस 1 बाटा tan y, तो tan y को क्या माने हैं v इंटू dv। इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz, ध्यान तो बाबू देखना, समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 बाई जेड dz बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई बी dv आया हुआ है। अब देखिए इसका फॉर्मूला अब तोड़ते हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा, इसका फॉर्मूला ध्यान तो बाबू देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का फॉर्मूला लॉग मॉड जेड यही होता है, अब बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई भी का फॉर्मूला लॉग मॉड भी अब प्लस क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रही है? किताब को निकाल दीजिएगा, मेन आप लोग का किताबें है। अब यहां पर देखिएगा बाबू कितना आसान है, आई लॉग मॉड जेड दिया है बचवा, तो जेड को हम लोग माने है tan x, तो जेड का मान हो जाएगा यहां पर tan x।
बराबर माइनस लॉग मॉड भी दिया है, भी को हम लोग माने tan y, तब भी के जगह पर हो जाएगा tan y अब प्लस से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आई लॉग मॉड tan x, अब माइनस को इधर लेके आइएगा, माइनस को इधर तो हो जाएगा क्या प्लस लॉग मॉड tan y, अब बराबर कितना से। अब इसको समझिएगा बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको अगर m मानिएगा, इसको n मानिएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, यही होता है। अब देखिए बाबू log m प्लस log n, m n में गुणा किया गया, तो वैसे ही इसमें क्या किया जाएगा गुणा, तो tan x इंटू tan y, अब बराबर क्या हो जाएगा c। अब यहां देखिए log tan x इंटू tan y, c को हम log c भी लिख सकते हैं, जहां लिखियो देते हैं, जहां c बराबर log c, ठीक है। हाई log ई वाला जस के तस, अब बराबर c को log c भी लिख सकते हैं। आई log खत्म, मन ही मन कटाइएगा मत, तो क्या बचा आई tan x इंटू tan y, अब बराबर log खत्म हो गया c, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से पूरा देखिएगा। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, क्वालिटी तो सही चलती होगी, गारदा चल रही है। देखिए ध्यान से बाबू देखना, फिर से आप लोग को बता रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, प्लस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x को एक तरफ किया है, y को एक तरफ, तो देखिए x वाला यहीं पर है, dx यहीं पर है, और tan x को इधर लाएंगे तो बाटा में sec y dy, और tan y को इधर लेके जाएंगे तो बाटा में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, यहां इंटीग्रेशन यहां इंटीग्रेशन, तो यहां भी इंटीग्रेशन हो गया, यहां भी इंटीग्रेशन हो गया। tan x को मान लेते हैं z और tan y को मान लेते हैं v। अब इस यहां पर x है तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर z को d के बगल में by dx, tan को d के बगल में by dx, ठीक है। तो ई वाला आपका सेम टू सेम है, d tan का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dx गुणा sec स्क्वायर x बराबर dz, खाली dx लीजिएगा तो ई इसके बाटा में हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी, चूंकि यहां पर y है बाबू, तो y को हम y के सापेक्ष अवकलज करेंगे, v को d के बगल में बाटा dy और tan को d के बगल में बाटा dy। ई वाला आपका जस के तस, और d tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर y, ठीक है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dy इंटू sec स्क्वायर y बराबर dv। अब यहां से देखिए खाली dy लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा। अब सीधे समीकरण 1 से dx के जगह पर dx का टोटल मान यहां पर रखिए, अब फिर dy के जगह पर dy का टोटल मान यहां पर रखिए। समझ में आ गया। रखने के बाद sec स्क्वायर खत्म, यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 बाई tan x इंटू dz, यहां पर 1 बाई tan y dv। इन tan x को देखिए, tan x को z माने तो tan x का मान z dz, और tan y का मान देखिए क्या है, tan y का मान भी है तो tan y का मान भी dv। इंटीग्रेशन 1 बाई z का फॉर्मूला देखिएगा log mod z, इंटीग्रेशन 1 बाई v का फॉर्मूला log mod v। माइनसवा को इधर लाइए, नहीं तो अभी देखिए z का मान रखा गया है, v का मान रखा गया, माइनस को इधर लाइएगा प्लस i बराबर c,
लॉग एम प्लस लॉग एन, एन है, एम लिखा गया है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन का मतलब कि लॉग एम एन, इसको गुणा कर दिया जाएगा बराबर सी। इसको भी सेम टू सेम उतारे हैं और सी को हम लॉग सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी लिखिए चाहे लॉग सी, बात एक के है। अब भाई लॉग लॉग खत्म, तो ई वाला बचा, यहां पर सी बचा, यही हम लोग का आंसर। बताइए कैसा लगा पढ़ाई बाबू? ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो को बाबू फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा, 5 नंबर में दिया है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर 0। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पहले क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर 0। चलिए बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अभी हम लोग का जो टाइम है इतना इंपॉर्टेंट चल रही है, इतना इंपॉर्टेंट, गिन के सिर्फ 3 महीना, मतलब बाबू 90 दिन बचा हुआ है। इसमें या तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना है, नहीं तो जिंदगी को बना लेना है। आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो अगला तो बिहार टॉपर बनेगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि हम अगला को टॉपर बनने का मौका दे या खुद टॉपर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो अभी आपके हाथ में है, मेहनत चूंकि आपको करना है, हम तो एगो गाइडलाइन है कि बताते रहेंगे, लेकिन बाबू याद तो आपको करना है। तो आप सोचिए कि कैसे याद कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम खड़ा होगी, फिर प्रॉब्लम जब क्रिएट होगा तो फिर आपको समस्या बहुत तरह का बाधा आएगी। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए खूब बेहतरीन तैयारी कीजिए। आइए आप लोग को बताते, देखिए इसका भी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्यापक हल बताइए, या क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापक हल बताइए। तो देखिए व्यापक हल के लिए कुछ मत कीजिए, यहां से देखिए ई वाला यहीं पर रखिए, अब माइनसवा को इधर लेके जाइए, तब माइनसवा को इधर लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू डी वाई, आई माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ध्यान से बाबू देखिएगा, e वाला जस के तस, माइनस को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए y खाली यहां पर ही दिखाई दे रही, बाकी जो x है देखिए खाली x से दिखाई दे रहा है, तो dy को छोड़ के बाकी को इधर लेके आइए, बाकी को एकदम इधर, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, हाई dy एकदम जस के तस, इसको इधर लेके आइएगा, इसको इधर लेके आइएगा तो देखिए e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, अब बाटा में ई वाला इधर जाएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा, तो ई के पावर x अब प्लस ई के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया जाएगा। तो अब यहां पर लिखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो इंटीग्रेशन dy, ठीक है, इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, अब बाटा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है? ध्यान से बाबू देखना,
ई वाला जस के तस रखिए, माइनसवा को इधर लेके जाइएगा तो प्लस, और डी वाई को यहीं पर छोड़िए, इसको इधर लाइएगा तो बाटा में हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो यहां इंटीग्रेशन और यहां पर इंटीग्रेशन। अब देखिएगा, अब इंटीग्रेशन डी वाई का फॉर्मूला, लेकिन इसके पहले आप लोग को बता देते हैं कि पहले इसका इंटीग्रेशन तोड़ लिया जाए, पहले इसका जो है इंटीग्रेशन तोड़ लिया जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, ध्यान से बहुत देखिएगा। माना इसको हम लोग क्या करते हैं कि जेड मान लेते हैं, माना जेड बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, इसको भी डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस एक्स बाटा में डी एक्स, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब बाबू ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आई डी जेड बाई डी एक्स तो सेम टू सेम डी जेड बाई डी एक्स, अब बराबर हाई क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर, अब प्लस आई डी ई के पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ई आपका डी जेड बाई डी एक्स सेम टू सेम, आई क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर, आई ई के पावर माइनस एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए, अब देखिएगा बाबू, डी जेड बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, हाई तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बराबर डी जेड। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, dx का गुणा इनके साथ, dx गुणा इतना बराबर dz, खाली अगर dx लीजिएगा, खाली dx तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, तो dz बाटा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब dx का मान यहां पर रखिए, समीकरण 1 में लिख दीजिए, dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से बच्चे देखिएगा, जब 1 में रखिएगा तो यहां पर जो dx दिखाई दे रही है, यहीं पर dx का मान हम लोग टोटल रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाटा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू dx। तो dx का मान यही दिया हुआ है, dz बाटा में e के पावर x माइनस माइनस e के पावर माइनस x, ई वाला खत्म। अब देखिए इंटीग्रेशन dy बराबर 1 बाई, इसको हम लोग क्या माने हैं, यहां पर देख लीजिए, इसको हम लोग z माने हैं, तो इसको हम लोग z माने तो z इंटू dz, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई जेड का फॉर्मूला लॉग मॉड जेड प्लस सी। अब देखिए बाबू, या y बराबर लॉग मॉड जेड, जेड का मान देखिए क्या दिया है, जेड का मान हम लोग माने e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस सी। समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा इसका आंसर देख लीजिए, यही होगा, सही है। अब हम लोग का आंसर ध्यान से बाबू समझिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा,
आप फिर तो देखिएगा, इसके बाद तो आप लोग को समझ में आइए जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए, नहीं तो एक बार फिर तो समझा दे। देखिए एक बार फिर से समझा देते, ध्यान तो देखिए बाबू, देखिएगा। यही आप लोग का क्वेश्चन है, माइनस को इधर लेके जाइएगा, प्लस dy को यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके जाइएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा, इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हम इसको मान लेते हैं का z। अब dwrtx लीजिएगा, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो z को d के बगल में बाई dx, इसको भी d के बगल में बाई dx, इसको भी d के बगल में बाई dx। ई वाला जस के तस क्वेश्चन ही आंसर। आई e के पावर माइनस एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस एक्स, सेम टू सेम, प्लस माइनस माइनस, तिरछा तिरछी गुणा बराबर dz। खाली dx लीजिएगा तो e इसके बाटा में। अब dx का मान जो है यहां पर रखिए, ई वाला आपका सेम टू सेम है, किधर है, सेम टू सेम। देखिए dy भी सेम टू सेम, ई वाला भी सेम टू सेम, और dx का टोटल मान, इससे ई खत्म, यहां पर कुछ नहीं बचा 1, और इसका मान z और dz, इंटीग्रेशन dy। अब देखिए इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y, और इंटीग्रेशन 1/z का फॉर्मूला log mod z, और z का मान रख दीजिए, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बाबू। 6 में दिया है dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। व्यापक हल पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा, चलिए सही है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, अब इसको हल कर रहे हैं, देखिए कितना आसान है। हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, dy को यहीं पर छोड़िए, dx ले तिरछा तिरछी गुणा, dy बराबर dx का गुणा कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ रही है? और dy सेम टू सेम, और तिरछा तिरछी गुणा, ई वाला जस के तस dx ले गुणा कीजिएगा तो dx। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई y है तो y वाला इधर लाइए, भाई y वाला इधर, भाई y को इधर लाइएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो बाटा में कीजिए। ससुरा छोटा हैंग कर गया, रुकिए आप लोग को, हैंग कर गया। इसको फिर तो खोलना पड़ता है, नहीं तो इस ससुरा नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? एकदम मजा आएगा। तो वीडियो को तुम शेयरो कीजिएगा, तुम सब्सक्राइबो कीजिएगा। गधा कहीं का, तुम लोग एकदम साफ गधा है का जी, जल्दी टच कीजिए। चलिए खुलने दीजिए, खुलने दीजिए। खुला हो 5 घंटा से कोई ले बारो, खुल जाने दीजिए, अभी खुल रही है। देखिए अब खुल गया। चलिए अब से बता रहे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर।
देखिएगा बाबू, हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां पर y है तो x को छोड़ दीजिए, y को इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो देखिएगा बाबू dy और बाटा में इसको इधर लाइए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर समझने वाली चीज है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। दोनों तरफ बाबू क्या लिया जाएगा, इंटीग्रेशन। यहां पर लिखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिएगा तो dy बाटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब समझिएगा बाबू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy को इधर कीजिए 1, dy को हटाइएगा इधर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। इस वाला 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y के स्क्वायर, और dy को तो यहां पर लिख दिए, तो dy को यहां पर लिखिएगा तो यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 को हम 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y को y के स्क्वायर इंटू dy। इसको देखिए, हाई दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए, दोनों का 1 ले dx में कीजिएगा तो dx प्लस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। समझ में आ रही है? अब यहां पर समझिएगा, ये एगो फॉर्मूला पर है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको अगर a मानिएगा और इसको x मानिएगा तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx के रूप में है। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बाई ए होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का देखिए यूज कैसे किया जाएगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। अब सीधे ही क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, सीधे ही क्वेश्चन को फॉर्मूला पर, तो क्वेश्चन को जब फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं तो देखिएगा बाबू, और tan इनवर्स x का मान y दिया है तो y बाटा में a, तो a का मान क्या दिया है 1, अब बराबर इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, इंटीग्रेशन इसका, तो यहां से इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस कितना c। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बाबू, और tan इनवर्स एक ले y में गुणा कीजिएगा y, x प्लस x के पावर 2 1 3 और 2 1 3 अब प्लस c। समझ में आ रही है? अब यहां देखिएगा, अब इसको अब तो बढ़ने लायक खैले नहीं है, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, न तो एगो और बता दे, छोड़ दीजिए, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।